Hello, friends, and welcome you all in our channel 21 Corners The Achievers. We are back here with another very important session of मॉडर्न हिस्ट्री। जी हाँ, ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ गांधीयन एरा। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में गांधीयन एरा से 1915 से लेकर 1947 तक नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे डीपली डिटेल्स में। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे जो चैनल है ये प्रोवाइड कराता है हेल्पफुल मटेरियल डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, जैसे कि यूपीएससी सीडीएस, यूपीएससी एनडीए, एफ कैट, डिफरेंट एसएससी एग्जाम्स, डीआरडीओ, एनटीपीसी, डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स और भी बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड फॉलो दिस चैनल फॉर मोर रेगुलर अपडेट्स बिकॉज वी ऑल्सो प्रोवाइड करंट अफेयर्स एंड हेल्पफुल मटेरियल फॉर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका गांधी जी लॉन्च हिज फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह इन। तो जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे उन्होंने अपना पहला जो सत्याग्रह लॉन्च किया था वो कौन सा था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है द ओनली सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस विच वर प्रिसाइडेड ओवर बाय महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी ने जो इकलौता जो सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो कब प्रिसाइड किया था? वो था बेलगाम में। ठीक है, बेलगाम में प्रिसाइड किया था वो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द फर्स्ट मास मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी वाज, कि पहला जो मास मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वो महात्मा गांधी का कौन सा मूवमेंट था? वो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो 1920 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर डिड सुभाष चंद्र बोस सेट अप द आज़ाद हिंद फौज एंड आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज कहाँ सेटअप करी थी? इसका आंसर आपको देना है। इसका आंसर है सिंगापुर। बहुत बारी एग्जाम से पूछते हैं क्वेश्चन, सिंगापुर में करी थी सेटअप। ठीक है, नेक्स्ट है विनोबा भावे वॉज चोजन एज द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ द इंडिविजुअल सत्याग्रह। हु वॉज द सेकेंड? जो इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था 1947 में उसमें विनोबा भावे पहले थे और दूसरे कौन से थे? दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस महात्मा गांधी हैज सेड दैट गांधी में डाई बट गांधीज्म विल रिमेन फॉर एवर, कि गांधी जी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद जो रहेगा वो हमेशा के लिए रहेगा। ये कौन से सेशन में बोला था गांधी जी ने? ये बोला था कराची सेशन में जो 1931 में हुआ था। ठीक है, कराची सेशन 1931 में। ठीक है, नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी। फ्रेंड्स, स्वराज पार्टी फाउंड हुई थी 1923 में और उसके फाउंडर कौन थे? उसके फाउंडर थे चित्तरंजन दास जी। चित्तरंजन दास जी। ठीक है, नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वन टू हैव एस्केप्ड बीइंग हैंग्ड इन द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। मतलब काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में जो पकड़े गए थे उनमें से कौन बच गया था, जो एस्केप जो भाग गया था? वो थे चंद्रशेखर आजाद जी। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद जी। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये बहुत बारी पूछते हैं एग्जाम्स में कि किसने सारी जो राउंड टेबल गोल में सम्मेलन हुए थे वो अटेंड करी थी। वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर BR अंबेडकर जी। ठीक है, नेक्स्ट है द फ्रीडम फाइटर हु डाइड इन जेल ड्यू टू हंगर स्ट्राइक। कौन थे जो हंगर भूख हड़ताल से जिनका निधन हो गया था जेल में ही? वो थे जतिन दास। जतिन दास। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द फर्स्ट रिकॉर्डेड मुस्लिम रिवॉल्यूशनरी हु वाज हैंग्ड फॉर द इंडियाज इंडिपेंडेंस। पहले मुस्लिम कौन थे? वो थे अशफाकुल्ला खान। अशफाकुल्ला खान काकोरी कॉन्स्पिरेसी में जो पकड़े गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरी इज नॉट एसोसिएटेड विद काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। इनमें से कौन एसोसिएट नहीं करता काकोरी कॉन्स्पिरेसी थे? वो थे भगत सिंह। भगत सिंह जी नहीं थे उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग जेल्स द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया वॉज रिटर्न बाई जवाहरलाल नेहरू। ये भी अलग से क्वेश्चन बनता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? वो लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। और कहाँ लिखी थी? ये लिखी थी अहमदनगर फोर्ट में जब उनको पकड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है द टाइटल गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू महात्मा गांधी एंड विच वॉज सरेंडर ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कि मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी जी को कौन सा टाइटल मिला था जब वो पकड़े गए थे? वो मिला था कैसर ए हिंद। कैसर ए हिंद। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग केम टू इंडिया आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1946। 1946 में कौन सा आया था इंडिया में?
ये आया था कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज डिड नॉट सपोर्ट क्विट इंडिया मूवमेंट, कि भारत छोड़ो आंदोलन के किसने सपोर्ट नहीं किया था। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, द हिंदू महासभा, द कम्युनिस्ट पार्टी और द यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, किसी ने भी इसको सपोर्ट नहीं किया था, ये सब इसके अगेंस्ट थे, ठीक है। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस हैड फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक इन द ईयर, फॉरवर्ड ब्लॉक कब फाउंड की थी सुभाष चंद्र बोस ने, ये की थी 1939 एडी में, ठीक है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का, ठीक है। नेक्स्ट है तीन खतिया सिस्टम इन चंपारण, जो चंपारण मूवमेंट हुआ था उसमें तीन खतिया सिस्टम किससे रिलेटेड है, ये है कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो इन द 3/20 एरिया ऑफ लैंड, जो ब्रिटिशर्स ने लगाया था 3/20 एरिया ऑफ लैंड में इंडिगो वर्कर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग जो 1940 में हुआ था, वॉज प्रिजाइडेड बाय, किसने ये प्रिसाइड किया था, कौन प्रेसिडेंट थे लाहौर सेशन में 1940 में, ये थे मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑपरेशन वॉज स्टार्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अरेस्ट द लीडर्स ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, कि मतलब कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था जो भारत छोड़ो आंदोलन के लीडर्स थे उनको पकड़ने के लिए ब्रिटिश द्वारा, ये था ऑपरेशन थंडरबोल्ट, ठीक है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग हैड ड्राफ्टेड द क्विट इंडिया रिजोल्यूशन, भारत छोड़ो रिजोल्यूशन किसने ड्राफ्ट किया था, ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित JL नेहरू ने, ठीक है। नेक्स्ट है द पार्टी विच ऑब्जर्व्ड द ब्लैक डे ऑन 3 जुलाई 1947 अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो ब्लैक डे काला दिन कौन सी पार्टी ऑब्जर्व करती है ये 3 जुलाई 1947 को, ये थी हिंदू महासभा, जो अगेंस्ट थी भारत छोड़ो आंदोलन के, हिंदू महासभा, ठीक है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ मुस्लिम लीग 2 नेशन थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड, मतलब 2 नेशन थ्योरी कौन से सेशन में प्रोपाउंड रिलीज करी थी मुस्लिम लीग ने, ये करी थी 1940 में, ठीक है, माफ कीजिएगा, ये करी थी लाहौर सेशन में, ठीक है, 1940 में ये करी थी प्रोपाउंडेड मुस्लिम लीग द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वाज नॉट अ पार्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इनमें से कौन से लीडर पार्ट नहीं थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के, ये नहीं थे एम ए जिन्ना इसके पार्ट नहीं थे, उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, ठीक है। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्लैग कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे, ये थे JB कृपलानी इसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है। नेक्स्ट है हु वाज द मैन टू प्रपोज अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, कौन थे जिन्होंने अपना सेपरेट स्टेट बनाने के लिए बोला था मुस्लिम्स के लिए पहली बार, ये थे मोहम्मद इकबाल, ठीक है, मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट है विच मूवमेंट इंस्पायर्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल टू बिकम अ फॉलोअर ऑफ गांधी जी, तो कौन से मूवमेंट के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के फॉलोअर बन गए थे, ये थे खेड़ा मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हु सेड क्रिप्स प्रपोजल्स वर अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ क्रैशिंग बैंक, किसने बोला था ये कि क्रिप्स प्रपोजल को कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, ये बोला था महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने ये बोला था, ठीक है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन प्लान का सदस्य नहीं था। फ्रेंड्स 3 सदस्य थे और एक नहीं था, वो थे लॉर्ड एमरे, बाकी ये तीनों थे, ठीक है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। नेक्स्ट है हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ INA बिफोर सुभाष चंद्र बोस, जब INA बनी थी तो पहले कमांडर ऑफ चीफ कौन थे उसके, वो थे कैप्टन मोहन सिंह, बाद में सुभाष चंद्र बोस जी बने थे, पहले कैप्टन मोहन सिंह थे, ठीक है। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम, कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अपना काम कब से स्टार्ट कर दिया था, ये किया था 9 दिसंबर 1946 से दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट है इन विच सेशन डिड द मुस्लिम लीग गेव द स्लोगन डिवाइड एंड क्विट, कौन से सेशन में मुस्लिम लीग ने स्लोगन दिया था कि बांटो और छोड़ दो, ये दिया था कराची में 1933 में, ठीक है, कराची में 1933 में। नेक्स्ट है हु ऑथर्ड द फेमस बुक द इंडियन स्ट्रगल किसने लिखी है, ये लिखी है सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट है हु ऑफ द फॉलोइंग स्टैब्लिश्ड रानी झांसी रेजिमेंट किसने स्टैब्लिश करी थी, ये करी थी सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है, महिलाओं की ये पूरी रेजिमेंट थी जिसका नाम दिया गया था रानी झांसी रेजिमेंट। नेक्स्ट है व्हेन गांधी जी
वॉज अरेस्टेड इन साल्ट सत्याग्रह, हु टुक हिज प्लेस एज लीडर ऑफ द मूवमेंट। जब गांधी जी नमक आंदोलन में पकड़े गए थे, उनको जेल में डाला गया था, तो उस टाइम पे उस मूवमेंट को फिर किसने लीड किया था? वो किया था अब्बास तैयब जी ने, अब्बास तैयब जी ने। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक वॉज गिवन द एपिथेट लोकमान्य ड्यूरिंग, तो लोकमान्य जो उनको मिला था टाइटल, वो कब मिला था बाल गंगाधर तिलक जी को? वो मिला था होम रूल मूवमेंट के दौरान, होम रूल मूवमेंट के दौरान जो 1917 में हुआ था, 1917 में। हु ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड गांधी जी महात्मा फॉर द फर्स्ट टाइम? गांधी जी को महात्मा किसने पहली बार बोला था? ये बोला था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जब गांधी जी ने उनको बोला था गुरुदेव, और उन्होंने गांधी जी को बोला था महात्मा, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? इनमें से कौन सा सही नहीं है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में? इट वॉज हेल्ड इन 1930, इट वॉज टू डिस्कस द रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन, इट वॉज हेल्ड इन लंडन, इट वॉज अटेंडेड बाय द कांग्रेस डेलीगेशन। तो ये गलत है, ठीक है। इट वॉज नॉट अटेंडेड बाय द कांग्रेस डेलीगेशन, इसीलिए इसको बॉयकॉट किया था कांग्रेस ने, ठीक है। नेक्स्ट है टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वर क्रिएटेड बाय, तो किसने क्रिएट किए थे ये आज़ाद देश इंडिया और पाकिस्तान? ये किया गया था इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा, जो 1947 में आया था, ठीक है, माउंटबेटन प्लान के बाद। नेक्स्ट है द लीडर ऑफ बारडोली सत्याग्रह वॉज, ये बहुत बार एग्जाम से पूछते हैं कि बारडोली सत्याग्रह के लीडर कौन थे? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इसके लीडर थे। नेक्स्ट है वेयर वॉज द फर्स्ट ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म्ड? ऑल इंडिया किसान सभा पहले कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी लखनऊ में, ये हुई थी लखनऊ में, ठीक है। नेक्स्ट है हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज देशबंधु? देशबंधु किसे कहा जाता था? देशबंधु कहा जाता था सी आर दास को, चित्तरंजन दास जी को, ठीक है। नेक्स्ट है हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ नौजवान भारत सभा इन 1926? नौजवान भारत सभा के फाउंडर कौन थे 1926 में? ये थे भगत सिंह जी, ये थे भगत सिंह जी। नेक्स्ट है द एडिटर ऑफ यंग इंडिया एंड हरिजन, ये जो दो न्यूज़पेपर थे इंग्लिश में लिखे गए थे, इसके एडिटर कौन थे? किसने लिखा था इन्हें? ये लिखा था महात्मा गांधी जी ने, बहुत बारी पूछते हैं ये एग्जाम्स में, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स केम टू एब्रप्ट एंड बिकॉज ऑफ चोरा चोरी इंसिडेंट? कि मतलब चोरा चोरी इंसिडेंट के बाद कौन सा मूवमेंट एंड आ गया था, समाप्ति में आ गया था? वो आ गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। चोरा चोरी मूवमेंट 1922 में हुआ था और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1920 में, ठीक है। द साराबंदी मीन्स नो टैक्स कैंपेन ऑफ 1922 वॉज लेड बाई, तो ये किसने लीड किया था साराबंदी कैंपेन? ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, ठीक है, याद रखना। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड विद द ऑगस्ट ऑफर? ऑगस्ट ऑफर के टाइम पे हमारे गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे लॉर्ड लिनहिंगो, ठीक है, लॉर्ड लिनहिंगो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज रिगार्डेड एज महात्मा गांधी एज हिज पॉलिटिकल गुरु? ये बहुत बारी एग्जाम से पूछते हैं कि पॉलिटिकल गुरु किसको बोला गया था महात्मा गांधी का? ये बोला गया था गोपाल कृष्ण गोखले को, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को बोला गया था पॉलिटिकल गुरु। द मैसेक्रे ऑफ द क्राउड एट जलियांवाला बाग एट अमृतसर टुक प्लेस ऑन? जलियांवाला बाग कब हुआ था? ये जलियांवाला बाग वाला इंसिडेंट ये हुआ था बैसाखी में, बैसाखी में हुआ था, ये जो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक है, याद रखना इसको। द मेन रीजन फॉर द बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन इन इंडिया, कि मतलब साइमन कमीशन का जो बॉयकॉट किया गया था उसका मुख्य रीजन क्या था? उसका मेन रीजन जो था वो था कि उसमें जो ऑल द मेंबर्स वर इंग्लिश मैन थे, ठीक है, उसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए उसको बॉयकॉट किया गया था इंडिया में। जब ये साइमन कमीशन 1927 में आया था, ठीक है, तो इंडिया में पूरा बॉयकॉट कर दिया क्योंकि उसमें एक भी मेंबर इंडियन नहीं था, सारे इंग्लिश मैन थे, अंग्रेज थे, ठीक है। आज का ये सेशन यहीं खत्म होता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब 21 कॉर्नर्स द अचीवर्स फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू, जय हिंद।